सस्ता माल। सस्ता माल ज्यादा देर नहीं टिकता है, और वो मुफ्त में मिल जाए तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ ज्ञान भी यदि हमें मुफ्त में मिलता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, और ज्ञान देने वाले तो मुफ्त में बांटते फिरते हैं। ले लो मुफ्त का ज्ञान, आसानी से मिली हुई भिक्षा, आसानी से मिला हुआ धन, उसकी कोई कीमत नहीं होती। हे राजन, तुम बाद में आना। किसी फकीर ने उस राजा को ये शब्द कहे थे, जो उस भीड़ को देख के ठिठक गया था। इस भीड़ का राज क्या है? वो राजा वो राज जानने के लिए सैनिकों को पीछे छोड़ के अकेले उस भीड़ में सम्मिलित हो गया था। कोई फकीर अपने गिने हुए शिष्यों को उपदेश कर रहा है, और उपदेश का तरीका अनूठा है। वो चुप बैठा है, कुछ भी नहीं कह रहा है। शिष्य भी चुप बैठे हुए हैं, असीम शांति है। राजा की समझ में नहीं आता, ऐसा क्या है यहाँ पे, मेरा खड़े रहने का दिल कर रहा है। काफी देर खड़ा रहने के बाद राजा को कुछ नहीं सूझा। राजा आगे बढ़कर के बोलता है, मैं राजा हूं, आप मुझे ही स्वीकार कीजिए, और जैसी शांति आपके पास है ऐसी ही शांति की मुझे तलाश है। आप मुझे ये शांति प्रदान करेंगे? फकीर चुप्पी तोड़ता है। हां राजन, आप राजा हैं, कभी खाली होकर के आना, अभी आप खाली नहीं है। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। राजा अगले दिन फिर बहुमूल्य वस्तुएं लेकर के पहुंच जाता है। फकीर फिर वापस कर देता है, भाई मैंने खाली होकर के आने को बोला था, खाली होकर के आना। राजा बड़ा निराश होता है। अगले दिन फिर खाली हाथ पहुंच जाता है। फिर भी उसके कपड़े तो स्टैंडर्ड के हैं ही ना, और जाते ही फिर हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, लो आज तो मैं बिल्कुल खाली आया हूं। सोचा था राजा हूं ना, इसलिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो फिर भी आपका हुक्म था, मैं खाली आ गया हूं। फकीर फिर बोल देता है, अभी आप खाली नहीं हो, एक खालीपना अभी आपको समझ नहीं आया, जाओ खाली होकर के आना। राजा चाहे तो हुक्म भी दे सकता है, क्यों, वो राजा है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ चाहिए था राजा को, इसलिए हुक्म नहीं दे सकता था सैनिकों को इसकी गर्दन उड़ा दो। वापस जाता है। कहानी कहती है बहुत बार उस फकीर ने मोड़ दिया, वापस कर दिया उसको, और एक दिन राजा अंधेरे में पहुंच जाता है। चुपके से जाके चरण दबाना शुरू कर देता है। फकीर उठ के बैठ जाता है। कहो क्या मांगने आए थे? मैं मांगने नहीं आया था, मैं तो आपकी कृपा के लिए आया था, करुणा के लिए आया था, मुझे वो दया की भीख दे दो। फकीर फिर बोलता है, अभी भी मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो मुझसे, राजा होकर के भीख मांग रहे हो, अभी भी खाली नहीं हो, मांगते हो, अभी भी कहीं तुम्हारे अंदर उसको भीख को रखने की जगह बची हुई है। मैं जो दूंगा उसको संभाल सकोगे? दूंगा तभी जब तुम खाली होगे। राजा रो पड़ता है, मैं कतई खाली हूं, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। फकीर की कहावत, फकीर तो कोई फकीर ही होता है, शहंशाह होता है। ठीक है, मेरे ये खड़ाऊं उठाओ और अपने सिर पे रख लो, अपने राजमहल में वापस जाओ, और यदि कोई कुछ कहे तो ये खड़ाऊं अपने सिर पे ही रखे रहना, तुम्हारा शाम को इंतजार करूंगा।
राजा भी पूरे पे उतर आया था। कुछ भी हो जाए, उस शांति के लिए मैं सब कुछ दांव पे लगाऊंगा। राजा अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं और अपने जब राजमहल में पहुंचते हैं, सुबह का धुंधलका हट चुका है, दृश्य दिखाई दे रहा है, प्रजा भी देख रही है और राजा के जो भी नौकर चाकर हैं, मंत्रीगण हैं, वो भी देख रहे हैं ये क्या हुआ। राजा वो खड़ाऊ सिर के ऊपर रख करके राजमहल में घुसते हैं तो रानियों में तो हाहाकार मच जाता है। ये क्या है, ये राजा की स्थिति, ये क्या कर रहे हैं। राजा अपने सिर से खड़ाऊ नहीं उतारते, पूरे महल में पूरे दिन खड़ाऊ लेकर के घूमते हैं और शाम को वापस आना है। खड़ाऊ सिर से नहीं उतारते हैं और शाम को जब वो खड़ाऊ लेके वापस फकीर के पास पहुंचते हैं तो फकीर का एक ही जवाब है, कहो राजन, खाली हो ना। अब जवाब कौन दे। जवाब देने वाला गुम हो चुका है, वो राजा कहीं गुम हो गया है, जो कुछ भी उसके अंदर था गुम हो गया है। अब वो खड़ाऊ काफी है, खड़ाऊ उतार भी ली है गुरु ने, फिर भी वो खड़ाऊ राजा के सिर पे रखी दिखाई दे रही है। राजा को अपने ऊपर असीम शांति का एहसास हो रहा है। यही एहसास कभी भरत को हुआ था, जब भरत ने वो खड़ाऊ उठा करके 14 साल के लिए वो खड़ाऊ अपने सिर पे रख ली थी। किसकी खड़ाऊ थी वो, उनके प्रभु की खड़ाऊ थी। और वो खड़ाऊ 14 साल तो क्या, 14 घंटे, आप 14 घंटे के उन चरणों को सिर पे संभाल के तो देखो। हम 14 घंटे तो छोड़िए, उस 14 मिनट में ही शिकायत करने लग जाते हैं, आपने हमें क्या दिया। देने वाला तो अपना सब कुछ दे चुका है। ये मार्ग है प्रेम का, खाला का घर ना है। ये रास्ता तो प्रेम का है, एक खाला का, मौसी का घर नहीं है आपकी। आप आए जहां मर्जी आए, पसर गए, जहां मर्जी आए मन मर्जी चलाने लगे। यहां मन मर्जी नहीं चलती है, यहां मन की मर्जी ही खत्म हो जाती है। जो इस रास्ते पे कदम रखता है, शीश उतारे भुई धरे। कोई शीश ही उतार देता है उन खड़ाऊओं के ऊपर, शीश बार देता है। और जिसने शीश बार दिया हो उसके पास फिर कहने के लिए, शिकायत करने के लिए कुछ बचता नहीं है। हम अपनी धन और संपत्ति से खरीदना चाहते हैं, और जिसको खरीदना चाहते हैं आपके पास कीमत नहीं है, किसी के पास कोई कीमत नहीं है। किसी फकीर को खरीद ले, हम चंद सिक्कों से तोल देते हैं उसको, सोने चांदी से तोलते हैं। अपने घमंड को तराजू पे चढ़ाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, दांव पे लगा नहीं था ना सब कुछ। यदि सब कुछ दांव पे लग गया होता तो ये बातें कौन कर रहा है। ये बातें खत्म हो जाती हैं अथाह शांति के अंदर, वो ब्लैक होल। मैं उस ज्ञान को, उस ध्यान को, जब वो खड़ा हूं, कहीं शीश पे आती है, कहीं गुरु के चरण आपको शीश पे दिखने तो शुरू हो जाए। और जिसको शीश पे अपना शीश ही कहीं गुरु के चरण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, उसका तो फिर कुछ है ही नहीं। वहां जो कुछ भी उसको दिखाई दे रहा है सब गुरु ही गुरु दिखता है, भगवान ही भगवान दिखता है। उस पराशक्ति के अलावा यहां कुछ भी नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु, उस सर्वभूतों में उस एक ही देवी का प्रकाश है, वो एक ही शिव का प्रकाश है, एक ही शक्ति का प्रकाश है। वहां दूसरा तो दिखाई नहीं देता। और जिसको दूसरा दिखता है इसका मतलब उसने सिर गिराया नहीं। सिर कटाने की बात आती है, सिर उतारे भुई धरे, शीश को भुई, हमने शीश टिकाते हैं, मंदिर की चौखट पे टिकाते हैं, गुरुओं के आगे टिकाते हैं, महापुरुषों के आगे शीश टिकाते हैं। उस शीश का कमल कहीं चढ़ा देने की बात थी, हमें चढ़ाना कहाँ आया। और जो चढ़ा देते हैं वो किसी पे चढ़ते नहीं है दोबारा। ये मौन का साम्राज्य जन्म लेता है, मौन फिर ओढ़ना नहीं पड़ता। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस वाणी पे कहीं आप लंबा लगाम लगा के देखें। ये वाणी बाण निकालती है,
बहुत बोलती है। गांधी जी का तीसरा बंदर। मैं गांधी जी का बंदर नहीं बोलता हूं, गांधी जी को तो कहीं गिफ्ट मिले थे वो प्रतीक के तौर पे। कहीं अद्भुत परंपरा रही है, कानों को बंद करो, आंखों को बंद करो और मुंह को बंद करो। ऊपर से बंद कर देने से तो बात नहीं बनेगा। कहीं आप कानों से सुना हुआ उसको शून्य करके तो देखो। चित्र जो आंखों ने देख रखे हैं उनको जरा मिटा के देखो, और मुंह से जो शब्द बाण चल रहे हैं आपके, अपने ही मुंह में ये बाण ठूंस के देखो। जब अपना ही मुंह कोई बंद कर लेता है, बाण नहीं निकालता है, तो उसकी चुप्पी भी काटती है उस फकीर के माफिक जो राजा खिंचा चला जाता है। वो शांत भी बैठा है फकीर। हमें चुप्पी पसंद कहां है? आप बोलते क्यों नहीं? बोलते हैं तो बाण, शब्द बाण लगते हैं। फकीर का बोलना भी घायल करता है। अच्छा है, अच्छा है आपके कहीं वो ज्ञान के फव्वारे एक बार अंदर जो दबे पड़े हैं, ज्ञान के फव्वारे जो आपने जान रखा है, वो किसी काम का नहीं है। ये जानकारियां तब समझ में आती हैं जब हम किसी जानने वाले के सामने खड़े होते हैं। वो नहीं भी बोल रहा है तो उसकी आंखें बोलती हैं, उसका मौन बोलता है, उसका होना बोलता है। और तो छोड़ो, उसके जाने के बाद उसकी तस्वीर बोलती है। आपको समझ आ जाए उससे पहले ये तस्वीर बोलनी शुरू करे, मैं समझता हूं आपको मौन, वाणी, ये दृष्टि, सब की सब एक बार समझ तो आए यहां कौन आया और कौन चला गया।